और ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जाके बोलूँगा क्या, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। तो भारत की आखिरी चाय हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के बाद ये आपको देखने को मिलेंगी इलाहाबाद में। दिल्ली से जब बद्रीनाथ हम जा रहे थे तो तेरे को कैसा लगा वो दिन? बहुत ही संघर्षपूर्ण था मेरे लिए। कि 7 डेज का ट्रैक है अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ का। गुड मॉर्निंग गाइज, सो दिस इज़ डे 2 इन बद्रीनाथ। और भाई रात को तो सोने के बाद सुबह का कुछ पता ही नहीं लगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 o'clock और व्यू दिखाऊं, देखो। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रास्ता है, जो बद्रीनाथ का टेम्पल है, इसके पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हो, इसके बैक साइड में ही कहीं केदारनाथ है। अगर आप एक एरियल व्यू देखोगे तो आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ का मंदिर बहुत पास मिलेगा। लोकल से यहाँ पे पूछा है तो बताते हैं कि 7 डेज़ का ट्रैक है अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ का करते हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने किया है, बट यार जिन्होंने किया है वो काबिल तारीफ़ है। और ये जो आप पीछे व्यू देख रहे हो, दिस इज़ द व्यू। हमारे होटल की जो बालकनी है उससे सामने डायरेक्ट व्यू दिखा। अभी तो मैं सुबह उठा हूँ चाय लेने के लिए, और भाई मैंने देखा, मज़ा ही आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सोने की चीज़ है सामने। जब इसमें सनराइज़ हुआ था ना एकदम, तो अभी साल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोने की चीज़ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से फ्रेश वगैरह होके और सब रेडी होके दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे माणा में, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। उसके बाद फिर चाइना स्टार्ट हो जाता है। और माणा इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर आपने रिवर का नाम सुना होगा, सरस्वती। तो माणा इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर सरस्वती दिखती हैं। उसके बाद वो फिर कहीं नहीं दिखती, वो सीधा इलाहाबाद में दिखती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक कोई श्राप मिला था उन्हें इस तरीके से। तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और वहाँ पर एक शॉप है, उसका नाम है इंडियाज़ लास्ट टी सेंटर, भारत की चाय की आखिरी दुकान। बद्रीनाथ से माना 3 किलोमीटर से आप पैदल भी जा सकते हो घूमते हुए, बट हम लोग तो गाड़ी से जाएंगे क्योंकि जाके फिर वहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार निकलेंगे। रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने के लिए आपको रुद्रप्रयाग तक ठीक रास्ता मिलेगा। रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ा सा ख़राब है, उसके बाद फिर चमोली एंटर करोगे, चमोली के बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से जोशीमठ एंटर करोगे। जोशीमठ के बाद भाई वाट लग जाएगी, वाट। अगर बाइक पे आ रहे हो तो कमर बोल जाएगी, गाड़ी में आ रहे हो तो बम बोल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और राइट नाउ इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग। और देखो बद्रीनाथ आने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये चीज़ अपडेट नहीं करी है। अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो वहाँ पर ट्रैकिंग है 16 किलोमीटर की। सो बद्रीनाथ इज़ दी ओनली टेम्पल जहाँ पर आपकी गाड़ी बिल्कुल टेम्पल तक आती है। आप बस गाड़ी अपनी पार्क करो और यहाँ से नीचे उतर के जाओ, सामने टेम्पल है। और गंगोत्री में भी थोड़ी सी ट्रैकिंग है, यमुनोत्री में भी ट्रैकिंग है। सो बद्रीनाथ इज़ दी ओनली टेम्पल। इतना क्लियर वाटर है और ये गर्म पानी है सारा। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, जिसने लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो आप आई बटन पे जाके देख लो, आपको दिख जाएगा। दिल्ली से बद्रीनाथ के हाईवे की कंडीशन भी दिख जाएगी और रात को मैंने मंदिर को एक्सप्लोर भी किया था, वो भी दिख जाएगा। बट अब फिर जा रहा हूँ क्योंकि रात का व्यू और जो दिन का व्यू है दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी दिन वाला व्यू देखो यार, कितना खूबसूरत व्यू है। तो मम्मी को जा रहे हैं हम बद्रीनाथ के दर्शन कराने। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? मतलब दर्शन करने तो दो, जा रहे हैं, देखते हैं प्रभु क्या दर्शन। मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया। भगवान इसका सृष्टि का जो निर्माण हुआ है ओंकार से हुआ है। ब्रह्मांड में ओंकार से शिव की उत्पत्ति हुई। शिव जब धरा पे आए तो उन्होंने उनके वाम अंग से नारायण और
अच्छा, नारायण और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करी उन्होंने, सबको अपना अपना हिस्सा बांट दिया था। अपने पास भूमि रखी, नारायण को क्षीर सागर दिया और ब्रह्मा को ब्रह्मांड दिया। सबको कार्य दिया, कोई सृष्टि का सर्जन करता, कोई सब बराबर बंट गए। आए नीचे नारद कुंड, जहाँ नारद कुंड है, नारद शिला। आज लोग गंदे कपड़े फेंकते, लेकिन वो बहुत सिद्ध जगह है। वो ऐसी शिला है, वो मार्कंडेय शिला है। मार्कंडेय शिला के बगल में नारद शिला है। नारद के ऊपर गरुड़ शिला है। गरुड़ ने जहाँ पे भगवान का वाहन होने का वो तप किया था। ठीक है, तो दर्शन हमें हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। और इससे पहले वाली जो आपने क्लिप देखी होगी, वो पंडित जी ने थोड़ी यहाँ की हमें हिस्ट्री बताई थी। तो 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था, शंकराचार्य जी ने बनवाया था। तो हमारे साथ जितने भी लोग आए थे वो सब ने फर्स्ट टाइम करे हैं, मम्मी ने भी फर्स्ट टाइम करे हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब ऑल आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, मतलब ये इतना पैक होता है और वहाँ तक लाइन होती है पीछे तक। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बद्रीनाथ धाम। और अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग माना तो हमें है जाना, लेकिन उससे पहले हमें कुछ है खाना। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। हम लोग जाएंगे माना, बिकॉज भारत की चाय की आखिरी दुकान पे चाय पीने, और वहाँ पर लास्ट इंडियन विलेज, जहाँ से उसके बाद चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहाँ पर आपको दिखाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। सरस्वती नदी, चाइना बॉर्डर, भारत की चाय की आखिरी दुकान, सब कुछ दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। Stay tuned। दूसरी चाय पीने जाते हैं। हाँ, हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। तो ये हम पहुंच चुके हैं माना की छोटी सी गली में, जो कि है भारत का आखिरी गांव, और इसके बाद शुरू हो जाता है चाइना। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको शॉप्स मिलेंगी, ब्लैंकेट, स्वेटर, टोपी, ग्लव्स, और यहाँ का जो ट्रेडिशन है उनके वियर। देखो ये कुछ ड्रेसेस हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, और हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, उसके बाद हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं एंड ऐसे जाएंगे। उसके बाद आगे वो चाय वाली शॉप आती है, और उसके बाद वहाँ मंदिर है, और वहाँ पर सरस्वती नदी जो दिखती हैं। तो हम लोग इस वाली चोटी पे जाएंगे यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जाके बोलूँगा। क्या हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं माना, और ये देखो, ये यहाँ से सरस्वती नदी आती हैं और ये नीचे वहाँ जाती हैं, और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब ये गायब हो जाती है। फिर यहाँ के बाद ये आपको देखने को मिलेंगी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी आपको एग्जैक्ट ऐसी देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ भी आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये सरस्वती नदी है। बट ये जो जगह है ना, यहाँ पर ही एग्जैक्ट दिखती है। तो वी आर हेयर एट हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो भारत की आखिरी चाय हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे चाइना है। चाइना की हमें पीनी नहीं है क्योंकि कोविड हो सकता है। यहाँ से आगे वसुधारा है, वहाँ जा सकते हो। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत ही बढ़िया ग्लेशियर है, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया है। मैं गया हूँ एक बार। A few moments later. सो 9.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे हैं ऋषिकेश। तो बद्रीनाथ से ऋषिकेश हम लोगों को लगे 9.5 घंटे। जाते टाइम हमें लगे थे 12-13 घंटे, बिकॉज चढ़ाई होती है तो गाड़ी स्लो स्पीड में चढ़ती है, बट उतराई के टाइम पे वो एक स्पीड हमारी मेंटेन रही। तो मौसा जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया ड्राइविंग। आती दफ़ा तो मजा आ गया। इस बार तो आते ड्राइविंग मैंने करी नहीं, आती दफ़ा तो। हाँ, तो हम लोगों ने इस बार तीनों ने मतलब ड्राइविंग को डिवाइड बाय 3 कर दिया। इस बार मोस्टली ड्राइविंग सारी इनिशियल स्टेज पापा की थी, मिडिल भैया की थी, और लास्ट मेरी थी। 70 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। तो हीरो पर टिके हुए हैं अभी हम। तो इसी के साथ कहने का मतलब ये है कि देखो, रास्ता जो है वो जोशीमठ से बद्रीनाथ का बहुत ही खराब है। अगर आप लोग जा रहे हो तो भाई ध्यान से जाना। 45 किलोमीटर कवर करने में हम लोगों को 3 घंटे लगे थे जब हम यहाँ से जा रहे थे। आने में भी, उतरने में 2 घंटे लग गए। उतरने में भी 1.5 से 2 घंटा लगा।
तो अभी ऋषिकेश हम लोग आ चुके हैं और टाइम हो रहा है रात के 1 बज चुके हैं। होटल हम लोगों ने ले लिया है, चेक इन कर लिया है। कल का प्लान हमारा रहेगा, हम यहाँ से जाएंगे गंगा जी नहाने, उसके बाद हाँ हरिद्वार, गंगा जी नहाने हरिद्वार जाएंगे। अभी हम लोगों ने हरिद्वार इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे, तो सुबह यहाँ से जाएंगे और हरिद्वार एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बद्रीनाथ की यात्रा और बद्रीनाथ के दर्शन हुए होंगे, जितने अच्छे हमें हुए उतने अच्छे आपको हुए होंगे। अपनी तरफ से हम लोगों ने जितना एक्सप्लोर किया हमने किया। सो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉयड अ लॉट। तो मौसा जी जाते जाते सबको बाय करते हैं, है ना, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। तो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय एंड गुड नाइट। दिल्ली से जब बद्रीनाथ हम जा रहे थे तो तेरे को कैसा लगा वो दिन? बहुत ही संघर्षपूर्ण था मेरे लिए। मुँह मीमा हो जा रहा था।